हेलो गाइस, एक बात बताइए, कभी आपको किसी ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है? अगर किसी ने इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या आप उसका सही आंसर दे पाते हैं? तो ये दोनों प्रॉब्लम क्या है, इसका समाधान आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इंग्लिश बोलते समय सबसे ज़्यादा WH वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं, आप पूछते हैं हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर यू हैड बीन, वेयर आर यू नाउ, विच इज़ योर फेवरेट मोबाइल, हु आर यू, हु इज़ योर फादर। ये सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चंस बोले, ये क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। इसीलिए आज आपको बताने वाला हूँ कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो उस समय ये जितने सारे के सारे WH वर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इन 12 वर्ड्स का इस्तेमाल करते आ गया तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और 2 प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 1 कि आपको पहली बात तो क्वेश्चन कैसे पूछना है। दूसरा, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसका आंसर आपको कैसे देना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके सभी WH वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको ये सारी जो प्रैक्टिस में करवाऊंगा, अगर आपको इस सारे WH वर्ड्स की जो प्रैक्टिस में करवाऊंगा अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर वी वांट मोर सच वीडियोस, तो मैं आगे इसकी सीरीज कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये तो मेन WH वर्ड्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे WH वर्ड्स और भी होते हैं। दोस्तों, जब भी इंग्लिश में क्वेश्चन बनाया जाता है तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें क्या होती है? एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी WH वर्ड्स हैं उनके हिंदी मीनिंग क्या होते हैं। हमने बचपन से इन वर्ड्स को देखा है, लेकिन कई बार हम इनका खुद यूज़ नहीं कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारे पास है व्हाट, तो इसका बेसिकली मीनिंग होता है क्या। तो आज हम सबसे पहले इनके हिंदी मीनिंग याद करेंगे, उसके बाद इनके बेस पर इनका यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू मेक क्वेश्चंस यूजिंग WH वर्ड्स। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसका आंसर कैसे देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हेन का मतलब होता है कब, ये टाइम बताता है कि आप कोई काम कब करते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों, आपसे ये पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ, क्या होता है कहाँ। और विच का मतलब होता है कौन सा। ठीक है, ये आपने समझा। इसके बाद आगे आ जाइए। हाउ मच का मतलब होता है कोई मात्रा बताते हैं, कितना। जब कोई मात्रा किसी लिक्विड फॉर्म में हो तो कितना। हाउ मच और हाउ मतलब होता है कैसे, इनको आप अभी याद कर लेंगे। ठीक है। हु का मतलब होता है कौन और हुम का मतलब होता है किसे, या फिर इसका मतलब जिसे भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब मैं आपको क्वेश्चन बनाऊंगा तो इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। हुज का मतलब होता है जिसका या फिर किसका, दोनों सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा होता है हाउ मेनी, मतलब होता है कितने। जो काउंटेबल चीजें होती है उनके लिए हम हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं। और अगला होता है हाउ मच, तो यहां पर भी हाउ मच रिपीट हो गया है, फिर भी हम यहां पर लिख देते हैं कितना, रिपीट है, दोनों सेम ही है। तो अल्टीमेटली हियर आई हैव रिटन 12 WH वर्ड्स ऑफ इंग्लिश एंड इनका मीनिंग आपने एक बार हिंदी में समझ लिया। अब आपको सबसे पहले बेसिक चीज समझनी है कि इंग्लिश में क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। देखो दोस्तों, जब भी इंग्लिश में आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंग्लिश में क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको WH वर्ड्स को सबसे पहले रखना है। उसके बाद गलती नहीं करना है, आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब रखनी है। जो भी टेंस का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन बना रहे हैं, मान लो आप क्वेश्चन बना रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो यहां पर वेयर आर मतलब आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जस्ट WH वर्ड्स के पीछे रखनी है। उसके बाद यहां पर आपको 3rd नंबर पर आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर आपको मेन वर्ब रखनी है, फिर आपको क्या रख देना है, ऑब्जेक्ट रख देना है। तो बेसिकली लोग कई बार गलती ये करते हैं कि WH वर्ड का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन यहां पर कभी कभी सीधा सब्जेक्ट रख देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मैंने कहा कि तुम कहां जा रहे हो, तो आपको बोलना है वेयर। उसके बाद WH वर्ड में यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, WH वर्ड के बाद आर यू, और चूंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब का 4th फॉर्म आ जाएगा, वेयर आर यू गोइंग। इस तरीके से आपने क्वेश्चन बना दिया, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। बहुत ही आसान है, समझ में आया।
अब देखिए वेयर आर यू गोइंग का मतलब क्या हुआ, आप कहां जा रहे हो। उसी प्रकार हम किसी भी WH वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स। नंबर वन थिंग क्या है कि एक तो हमें इनके हिंदी मीनिंग पता होने चाहिए, साथ में ये बेसिक फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम एक एक WH वर्ड्स को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट। देखिए सबको पता है कि व्हाट का मतलब क्या होता है, तो व्हाट का मतलब क्या ही होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया फ्रेजल ये है, कहावत है ना, कोई पूछते हैं व्हाट मतलब क्या, तो वो खुद मतलब भी बता रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना है, देखो क्या दो प्रकार का होता है, जब किसी वाक्य के बीच में क्या आएगा तभी हमें व्हाट का इस्तेमाल करना है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने कहा कि आर यू वर्किंग, क्या तुम काम कर रहे हो, तो यहां पर इसका मतलब होता है कि क्या तुम काम कर रहे हो। अब यहां पर आप बोलेंगे कि सर यहां पर तो ये क्या आया, लेकिन इसका मतलब तो आर निकला, मतलब यहां पर क्या क्या मीनिंग तो निकला ही नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, आपको समझना है कि आर यू वर्किंग का मतलब होता है तुम क्या तुम काम कर रहे हो। तो जब भी कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका मीनिंग भी क्या होता है, लेकिन उसका आंसर हमेशा यस या नो में दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। जब कोई भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसका मतलब हम कैसे देंगे, उसका उत्तर देंगे यस या नो। जैसे मैंने कहा आर यू फ्री, तो आप या तो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। अब ये व्हाट का मतलब क्या कब होता है, जब किसी हिंदी वाक्य में बीच में क्या आ जाए। जैसे मैंने बोला, यहां पर बात को समझिए, मैंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर ये क्या की पोजीशन क्या है, बीच में है, इसलिए इस क्वेश्चन का निर्माण, इस क्वेश्चन को जब हम फॉर्म करेंगे तो हम व्हाट से करेंगे, क्योंकि अगर हिंदी में क्या आगे आता है तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सीधा हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेते हैं, और चूंकि क्या बीच में आ गया है तो अब आपको यहां पर WH वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो व्हाट आपने लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आर लगा दिया, सब्जेक्ट आपका यहां पर यू आ गया, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन हो गया। तो डू यू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि तुम क्या खाते हो, तो क्या बोलोगे, व्हाट डू यू ईट। जैसे तुम क्या खाते हो, जब क्या बीच में आ जाएगा, जैसे मैंने कहा कि तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, इस तरीके से आपने पूछा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो बहुत सिंपल होगा कि क्या अगर यहां बीच में आ गया तो आपको लगाना है कि व्हाट डू यू ईट, क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू ईट। हमने इस क्वेश्चन को व्हाट से क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर क्या क्या आ गया, बीच में आ गया। इसकी जगह पर अगर आप यहां ऐसा क्वेश्चन आता कि क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, तो यहां पर इसको बनाते, क्योंकि क्या आगे आ गया है तो ये बनता हेल्पिंग वर्ब से, तो आप बोलते डू यू ईट, इस तरीके से, डू यू ईट इस तरीके से बनता। तो आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लग रहा है तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे शानदार सिस्टमैटिक इंग्लिश सिखाने वाले वीडियोस बिल्कुल टाइम पर मिलते रहें। अब देखिए दोस्तों, एक और बात करते हैं कि ये तो व्हाट हो गया। अब यहाँ पर व्हाट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो आपको इसका आंसर देना है कि आई वर्क इन अ कंपनी। नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, तो आप बोलोगे कि माई प्रोफेशन इज दैट, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। तो क्वेश्चंस की वैरायटी हज़ारों होती है, वर्ड से आप हज़ारों क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो वर्ड का क्वेश्चन कोई एक टॉपिक पे नहीं बनता है, टेंसेस में बन सकता है, पैसिव वॉइस में बन सकता है, बी वर्ब में बन सकता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन हो, तो मैं क्या बोलूँगा, हु आर यू, ठीक है, ये बी वर्ब का क्वेश्चन बना। पर मैंने बोला, सॉरी, कौन की जगह व्हाट का बनाता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो ये जो क्वेश्चन बनाया मैंने, ये क्वेश्चन किसने बनाया, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना दिया। जबकि मैं इसे पास्ट में भी बना सकता हूँ, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम क्या कर रहे होंगे। समझ में आया।
इस तरीके से आप किसी भी टेंस में बना सकते हो। तो आप इसको इस पैटर्न से समझिए। अब अगला देखिए, अगला हमारा है व्हेन। हम व्हेन को समझते हैं। देखिए व्हेन का मतलब क्या होता है, कब होता है। जब हमें टाइम बताना हो तो हम व्हेन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है, एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन डू यू गेट अप। क्या बोलते हैं, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप इसी को, आप देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिंपल में आंसर दोगे, आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, मतलब मैं 6 बजे उठता हूं। आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन को लेकर कि व्हेन विल यू कम हियर, व्हेन विल यू कम हियर। तो आप कैसे आंसर दोगे, आप कैसे आंसर दोगे, तो आप बोलोगे, आप क्वेश्चन का मतलब क्या है, तुम कब आओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको सोचना है कि भाई कौन सा टेंस है, तो उसके हिसाब से उसका मीनिंग निकालना है। तुम कब आओगे, तो आप बोलोगे मैं कल आऊंगा। तो आप बोलोगे आई विल कम टुमारो। तो अल्टीमेटली जब भी जो है दोस्तों व्हेन की बात होगी तो आपको एक बात समझना है कि टाइम वाला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कब खेलते हो, तो आप बोलोगे आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। कई बार आपको पूछा जाता है कि व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कब सीखते हो, तो आप बोलोगे कि आई लर्न इंग्लिश एट 5 o'clock। तो आप जो है आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी, ओके डन। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो व्हेन वाले। अभी आगे देख लेते हैं। अभी हमारा अगला वर्ड क्या था, विच वॉज वाई। तो वाई को तो मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वाई तो आप सबको पता है कि सर वाई का मतलब होता है क्यों। क्या होता है, क्यों होता है। क्यों वाले क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप कई बार क्वेश्चन में सिंपली पूछते हो वाई, तो कभी भी सिंपल क्वेश्चन मत पूछो वाई। लाइक सपोज व्हाट आई मीन टू से, किसी ने आपको पूछा कि अरे यार मैं मार्केट जा रहा हूं, तो आप क्या बोलते हो, वाई। तो ऐसा नहीं पूछते, आप बोलो वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। आपको पूरा क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तुम क्वेश्चन पूरा पूछोगे, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन टेंस वाला हुआ। आप इसको आंसर कैसे दोगे कि आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर आपको टू लगाना है, क्या लगाना है, टू, और टू लगाकर आप आगे का आंसर दे सकते हैं, टू बाय वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे, टू बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम यहां क्यों हो, जैसे वाई आर यू हियर, वाई आर यू हियर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, तो आप बोलोगे आई एम हियर बिकॉज, अब यहां से आंसर आपका कुछ भी हो सकता है कि आई एम हियर बिकॉज आई वॉन्ट टू बाय न्यू क्लोथ्स, आई एम हियर बिकॉज आई हैव टू बाय वेजिटेबल्स, आई एम हियर बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो आप किसी भी जगह पर होते हो तो वहां पर अचानक से आपको कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो सिंपली पूछते हो तुम यहाँ कैसे, तो वाई आर यू हियर, तुम यहाँ क्यों हो, वाई आर यू हियर। तो आप उसका कारण दे सकते हैं। अल्टीमेटली वाई का मतलब क्यों होता है आप सबको पता है। अगला होता है वेयर। देखो वेयर का मतलब क्या होता है, ये जगह को बताता है। ये जो वेयर होता है ना, ये आपको कोई भी प्लेस की बात करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बेसिक क्वेश्चन है जो आपको वेयर को से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला और सामान्य क्वेश्चन है कि वेयर आर यू फ्रॉम। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब तुम कहां से हो। क्या बोलोगे, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो। तो आप इसका आंसर कैसे दोगे दोस्तों, आप जहां से भी होते हो तो इसके दो तरीके होते हैं आंसर देने के। आई एम फ्रॉम इंदौर, भोपाल, जहां के भी हो, या फिर आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू। क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू इंदौर। इस तरीके से आप कोई सा भी आंसर दे सकते हैं और वो की बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग।
तो इसका आंसर आप कैसे दोगे? तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू ऑफिस। आप बहुत सारे तरीके से आंसर दे सकते हो। आई एम गोइंग टू मार्केट, ऑफिस या स्कूल, जो भी आपको बोलना है दोस्तों आप बोल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में वेयर का इस्तेमाल किया गया है तो अल्टीमेटली वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है किसी प्लेस का नाम जहां आप जा रहे हो, जहां पर आप काम कर रहे हो। जैसे ऐसा पूछते हैं, वेयर आर यू वर्किंग नाउअडेज, वेयर आर यू वर्किंग नाउअडेज, तुम आजकल कहाँ काम कर रहे हो? तो इसको कैसे बोलेंगे? तो आप बोलोगे आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, आई एम वर्किंग एट स्कूल, आई एम वर्किंग इन द फैक्ट्री। इस तरीके से आप आंसर दोगे, ठीक है। वेयर आर यू स्टेइंग, तुम कहाँ रुक रहे हो? तो आप बोलोगे आई एम स्टेइंग इन द होटल, आई एम स्टेइंग एट माई कजिन्स हाउस। इस तरीके से आंसर्स आप देंगे। अगर आपको लंबी लिस्ट चाहिए, WHO वर्ड्स की नोट्स चाहिए, तो आप अभी मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगला वर्ड हम देखते हैं, हमारा अगला वर्ड है विच। अब देखो विच को समझने की कोशिश करना। मैं विच को कई बार समझा चुका हूं। देखो एक हमारा होता है हु और एक हमारा होता है विच, ठीक है। अब हु का मतलब क्या होता है, विच का मतलब क्या होता है? देखो हु का मतलब होता है कौन, दोनों को साथ में समझा देता हूं। और विच का मतलब होता है कौन सा। क्या होता है? कौन सा। अब देखिए बात को समझने की कोशिश करिए कि हु का इस्तेमाल हम सिंपली बचपन से करते आए हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ा एरिया होता है। किसी ने पूछा हु आर यू, तो आप बोलते हो आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर। फिर पूछते हो हु इज दिस, मतलब किसी के बारे में आप पूछते हैं, जैसे हु इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप अपने पिता का नाम बोल सकते हैं कि माई फादर इज, आपके पापा का नाम बता सकते हैं, उनका प्रोफेशन बता सकते हैं, है ना। आप ऐसा बोलेंगे कि हु इज हर फादर या हु इज हर ब्रदर, उसका भाई कौन है। तो किसी व्यक्ति, तो हु बेसिकली क्या करता है, हु बेसिकली किसी व्यक्ति की बात करता है। किसकी बात करता है? हु बेसिकली किसी व्यक्ति की बात करता है। इसके अलावा हम ये पूछते हैं कि भाई अपना जब फेवरेट बताते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर फेवरेट, जैसे आपने कहा कि हु इज योर फेवरेट प्लेयर, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, इस तरीके से आपने क्वेश्चन दिया, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर। क्योंकि क्रिकेटर इंसान होता है तो ये व्यक्ति की बात करता है, तो आप सिंपली आंसर देते हो कि माय फेवरेट क्रिकेटर इज, और आप उसका नाम बता देते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली हु का इस्तेमाल इंसानों को जानने के लिए किया जाता है कि हु इज योर फादर, हु इज योर फेवरेट, इस तरीके से बताने के लिए किया जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट विच। विच क्या होता है? किसी वस्तु की बात करते हैं। जब भी हम बात करें किसी वस्तु की, जैसे ये वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कहा कि विच इज योर फेवरेट, विच इज योर फेवरेट मोबाइल, ठीक है। विच इज योर फेवरेट मोबाइल, तो आप आंसर दोगे कि माई फेवरेट मोबाइल इज दिस। इस तरीके से आप बोलेंगे विच इज योर शर्ट, तुम्हारा शर्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे माई शर्ट इज दिस। तो विच का इस्तेमाल वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे आपका फेवरेट मोबाइल कौन सा है, आपका फेवरेट बैग कौन सा है, पेंसिल कौन सी है, बुक कौन सी है, नॉवेल कौन सा है, इनके लिए किया जाता है, पर वस्तुओं के लिए किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए हमारा अगला जो वर्ड है, चूंकि वर्ड काफ़ी ज़्यादा है इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। अब एक है हाउ मच और एक है हाउ मेनी। इन दोनों को मैं एक साथ समझा देता हूँ। देखिए हम सबको पता है कि दोनों ही मात्रा बताते हैं, लेकिन एक नंबर में मात्रा बताता है और एक क्वांटिटी में मात्रा बताता है, हाउ मच और हाउ मेनी। देखो यहां पर क्या होता है, ये मात्रा बताएगा नंबर में। जब हमें बताना हो कि कोई चीज कितनी है, कितने, तो ये क्या बताएगा, नंबर बताएगा, संख्या बताएगा। और हाउ मच का मतलब होता है कितना, ये क्या बताएगा, ये नंबर नहीं बताएगा, ये क्वांटिटी बताएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा हाउ मच वाटर डू यू नीड, वाटर
डू यू नीड मतलब क्या हुआ, हाउ मच वाटर डू यू नीड मतलब क्या हुआ, तुम्हें कितना पानी चाहिए, तुम्हें कितना पानी चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू नीड। उसी प्रकार यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो बनेगा ना वो बनेगा हाउ मेनी पीपल, यहां पर वो वर्ड आएगा जो काउंटेबल होगा, हाउ मेनी पीपल वर प्रेजेंट टुडे, कितने लोग आज आए थे, प्रेजेंट टुडे। समझ पा रहे हो बात को। जैसे आपने कहा हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तो आप मनी को हम अनकाउंटेबल मानते हैं इंग्लिश में, तो यहां पर कितना पैसा चाहिए तो हाउ मच मनी, है ना। तुम्हें कितना दही चाहिए, हाउ मच कर्ड डू यू नीड, तुम्हें कितना टाइम चाहिए, तुम्हें कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम डू यू नीड, इस तरीके से। और यहाँ पर हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी टेबल्स, तो काउंटेबल चीज़ों के लिए हम क्वेश्चंस बनाते हैं और उसके बाद आप सिंपली आंसर देते हैं उसी टेंस के फॉर्म में। जैसे आपको पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया ना, क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, पास्ट में, हाउ मेनी पीपल वर प्रेजेंट, तो आप बोलेंगे देयर वर, देयर से बनेगा ये कि देयर वर 500 पीपल या 600 पीपल वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, इस तरीके से आप आंसर देंगे। तो इनके बेसिक मीनिंग्स हमें याद रहेंगे तो आसानी हो जाएगी। अभी हम हुम और हुज की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं हुम और हुज की। देखिए एक आपका होता है हुम, एक आपका होता है हुज, ठीक है। अब देखिए हुम और हुज में क्या डिफरेंस है दोस्तों, हुम और हुज में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन से इसका मीनिंग तय होगा, इसका कोई मीनिंग हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि मैं आपको लिखवा दूं कि हुम मतलब जिसे, हुज मतलब जिसका, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आता है। जैसे मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा कि whom do you know, मैंने क्या क्वेश्चन लिखा, एक सेकेंड मोबाइल बज रहा है बार बार, चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि whom do you know here, मैंने यहां पे क्या लिखा कि तुम किसे जानते हो यहां पर। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन का मतलब क्या निकला कि तुम किसे जानते हो, whom do you know, ठीक है, या तुम जिसे जानते हो। तो जब हम इसका इस्तेमाल दो तरीके से करते हैं, जब हम इसका इस्तेमाल एज अ कंजंक्शन करेंगे तो इसका मतलब निकलेगा जिसे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन बना रहे हैं तो यहां पर इसका मतलब निकलेगा किसे, तुम किसे जानते हो, whom do you know, तो आप बोलोगे आई नो कलेक्टर ऑफ दिस सिटी, आई नो डीएसपी ऑफ दिस सिटी। तो whom का मतलब होता है तुम यहां किसे जानते हो, तुम यहां किसे जानते हो। अब इसका जो मीनिंग निकलेगा, यहां पर क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कई बार हम किसी वस्तु की बात करते हैं कि हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। जैसे आपको बोलना कि यह कार की चाबी किसकी है, हुज की इज दिस, यह घर किसका है, हुज हाउस इज दिस। तो ये हुज का इस्तेमाल, हुज पेन इज दिस, हुज हाउस इज दिस, हाउस इज दिस। आप बोलते हो हुज बॉटल इज दिस, किसी की पानी की बोतल रह जाती तो हम बोलते हैं हाउ हुज बॉटल इज दिस। तो हुज का मतलब होता है किसका, क्वेश्चन बनाएंगे तब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, किसका, और इसका क्या निकलता है किसे। तो दोनों में डिफरेंस है, ये बट पर्टिकुलरली व्यक्ति वस्तु दोनों की बात करता है, ये भी व्यक्ति वस्तु दोनों की बात करता है। जैसे कोई बच्चा होता है तो हम क्या बोलते हैं, हुज चाइल्ड इज दिस, ये किसका बच्चा है, हुज वाइफ इज दिस, ये किसकी वाइफ है। इस तरीके के क्वेश्चंस दोस्तों हम बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं, है ना। अगला देखिए, अगला लगभग सारे हो गए हैं, कोई सा भी नहीं बचा है, ठीक है। तो चलिए, आपको ये WH वर्ड समझ में जरूर आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताइए कि सर इस WH वर्ड की सीरीज़ को कंटिन्यू करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं जो हमें और समझने चाहिए। जैसे मेरी स्कूल यहाँ से कितनी दूर है, तो हाउ फार, अब हाउ फार का इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको WH वर्ड्स में क्वेश्चन बनाने के काम में आते हैं, और हम उनके किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स तभी दे सकते हैं जब हमें उनके क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो दो बातें मैं आपको बताना चाहता था, एक तो क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, नंबर दूसरा उनके आंसर्स को कैसे दिए जाता है। तो मैंने कुछ एक छोटा सा एक कोशिश की, एफर्ट लगाया कि आपको समझा पाऊँ। अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि सर बढ़िया लगा, इट वाज गुड, तो मैं आगे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करके आपको और भी 50 से 60 WH वर्ड्स होते हैं
50 to 60 होते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।